रोशना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आज हम उस खास और अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर इस वक्त आपके भी जहन में सवाल होंगे और आप भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिरकार ये स्थिति क्यों पैदा हो। हम बात कर रहे हैं बिहार की। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी कभी टूटेगी नहीं। और आपको ये भी बात याद होगी नीतीश कुमार को लेकर के किस तरीके से चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने बिहार में जाकर के बयान दिया था और ये कहा था कि डीएनए खराब है। और वो डीएनए वाले मामले को लेकर के कितनी ज्यादा राजनीति हुई थी, वो बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है दर्शकों। लेकिन आज हम वर्तमान की बात करेंगे और आज हम आपको यह बताएंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार ने आरजेडी को क्यों छोड़ा, क्यों उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जो है अपने पक्ष को बदला और आरजेडी के साथ न रहकर भाजपा में जाना उन्हें ज्यादा पसंद आया। आज इसी मामले को हम विस्तारित रूप से समझने जा रहे हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा, इस रिपोर्ट में वो तमाम पहलू भी समझाऊंगा कि कैसे कैसे आरजेडी से अलग होने का ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, कैसे कैसे ये पूरी की पूरी पटकथा जो है वो लिखी गई। आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन को लेकर के जो नीतीश कुमार ने नींव रखी, इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस नीतीश कुमार ने विपक्ष के तमाम चेहरों से मुलाकात कर, विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल मिलकर सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात कही, आखिरकार वही नीतीश कुमार इस पूरे मुद्दे को लेकर के मुड़ क्यों गए, वही नीतीश कुमार नाराज क्यों हो गए और वही नीतीश कुमार अपनी सत्ता की जगह को बदलने पर मजबूर क्यों। ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि नीतीश कुमार ने आरजेडी को छोड़ने को लेकर के इस बार वो बड़े आरोप भी नहीं लगाए, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आरजेडी भ्रष्टाचारी है, बल्कि वो इस पूरे बयानबाजी से खुद को बचाते हुए नजर आए। और दर्शकों, ये भी बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार जब इस पूरे गठबंधन को बना रहे थे उस समय जितनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि तारीफ हो रही थी, प्रधानमंत्री का चेहरा लगभग तय हो चुके थे वो इंडिया गठबंधन के द्वारा। और आपको याद होगा जब पिछले साल जून में बैठक होती है इंडिया गठबंधन की और उस बैठक में ममता बनर्जी पहुंचती है पटना पहुंचने के बाद जो लालू यादव से उनकी मुलाकात होती है, यादव परिवार से, उनको जो वो तोहफे देती है, गुलदस्ता देती है और ऐसा लगता है कि ये तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ मिल रहे हैं वो कभी भी अलग नहीं होंगे। ऐसा लग रहा था कि 2024 के चुनाव में भी वो एक साथ रहेंगे और आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें भी एक साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले ही ये पूरा का पूरा मामला जो है उसकी पोल पट्टी खुल गई और विधायक तो छोड़िए, यहाँ पर पार्टी के जो संयोजक है, पार्टी के जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय, वही इस पूरे गठबंधन से खुद को अलग करने पर उतावल हो गए। सबसे पहले तो आपको बयान याद होगा ममता बनर्जी का, उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब आइए हम उस बात पर लौटते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने आरजेडी से खुद को अलग करने का फैसला क्यों लिया और इस बात को लेकर के सुगबुगाहट कब से तेज हुई। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, उस ट्वीट को भी अब देखिए दर्शकों, तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री ये ट्वीट किए कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। हालांकि इस बार भारत रत्न भी ऐसा लग रहा है कि बांटा जा रहा है। 3 व्यक्ति को मैक्सिमम दिया जाना था एक वर्ष में, लेकिन इस बार 5 लोगों को दिया गया। तो भारत रत्न को लेकर के जो कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, इस ट्वीट में जब वो तमाम बातों का जिक्र करते हैं, कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न दिए जाने को लेकर के ऐलान करते हैं, उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट को भी मैं आपको दिखाऊंगा। नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और कई शब्द भी कहते हैं।
और जिन शब्दों के राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा निकाले जा सकते हैं दर्शकों। और इस वजह से उस ट्वीट के बाद ही इस बात को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब बिहार में सत्ता बदलने वाली है। देखिए नीतीश कुमार ने उस ट्वीट में किस बात का जिक्र किया। तो आपने देखा नीतीश कुमार जिस तरीके से तारीफों के पुल बांध रहे थे, ये बता रहा था कि अब उनकी सियासी जगह कहीं और तय हो चुकी है और वो अपने पलड़े को बदलने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिरकार जिस इंडिया गठबंधन को लेकर के दावे बड़े बड़े किए गए, उस इंडिया गठबंधन में न तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव लड़ना चाहते हैं रहकर, और न ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है। अब उस बैठक की भी तस्वीर आप देखिए और समझिए कि आखिरकार इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बैठकें अब तक 4 हुई है, इस बैठक के होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन विफल क्यों होता चला जा रहा है? क्यों इसमें किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? आइए सबसे पहले हम आपको जो इंडिया गठबंधन की उस बैठक की तस्वीरें दिखाते हैं। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस पूरे गठबंधन को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे, जो बातें कही जा रही थी, उन बातों में कोई दमखम अब तो कम से कम नजर नहीं आता। चूंकि जब खुद नीतीश कुमार ने इस पूरे गठबंधन को लेकर के बिहार में पहली बैठक बुलाते हैं, जब वो खुद विपक्ष के नेताओं से घर घर जाकर के मुलाकात करते हैं और तमाम को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो तमाम के तमाम नेता कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के नेता पटना में इकट्ठे होते हैं, और वो किसके आह्वान पर इकट्ठे होते हैं? नीतीश कुमार के। आखिरकार नीतीश कुमार इतनी ज्यादा जद्दोजहद करने के बावजूद भी इस गठबंधन को क्यों छोड़ जाते हैं? क्यों आरजेडी को क्विट कर जाते हैं वो? और इस बार तो नीतीश कुमार ने वो पूरी की पूरी पोल पट्टी भी नहीं खोली और नहीं ये बताया कि आरजेडी भ्रष्टाचारी पार्टी है या फिर आरजेडी इस पूरे मामले पर उनके सरकार चलाने के कामकाज में अड़ंगा भी लगा रही थी। वो इस तरीके के बयान नहीं दे रहे थे, बल्कि इससे पहले जो उन्होंने आरजेडी को धोखा दिया था एक बार, उस समय कम से कम ये सारी बातें कही थी। और जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया इस पूरे मामले पर, उस बयान में भी कहीं ना कहीं नरमी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव को इस बात की उम्मीद, इस बात की आस अब भी बची हुई है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश की जोड़ी साथ आ सकती है क्या? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे मामले को लेकर कई कयास लगा रहे हैं और कई तरीके की चर्चाएं भी चल रही है। तो इस रिपोर्ट में मैंने आपको वो सारी बातें बताई है, और वो सारी बातों को बताते वो रिपोर्ट्स भी दिखाए कि आखिरकार अब बिहार में नीतीश कुमार के आरजेडी में वापसी को लेकर के कितनी उम्मीदें बची हैं, और क्या ये नीतीश कुमार जो कि अब ये बात कह रहे हैं कि वो जहां थे वहीं वापस आ गए। हालांकि यही नीतीश कुमार पहले कहा करते थे कि मर जाएंगे लेकिन कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और इससे भी पहले अगर आप जाते हैं तो प्रधानमंत्री का वो भाषण याद कीजिए जो लोकसभा चुनाव के दरमियान दिया गया था। प्रधानमंत्री ने बिहारियों के डीएनए को लेकर के सवाल किया था, और उस सवाल पर जितनी राजनीति हुई थी, धड़ल्ले से बयानबाजी हुई थी नीतीश कुमार को लेकर, उस समय भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने घेरा था और ये कहा था कि नीतीश कुमार क्या वाकई फिर से उन तमाम बयानों को भुलाकर भाजपा के साथ चले जाएंगे। यही पूरी की पूरी स्थिति हुई और एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के कई सारी बातें कही जा रही है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से मैंने तमाम आपको जो है बातें बताने की कोशिश की और ये भी बताया कि आरजेडी से अलग होने के संकेत नीतीश कुमार ने तब दे दिया जब कर्पूरी ठाकुर के नाम को लेकर के प्रधानमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से ये बात कहते हैं कि उनको लेकर के भारत रत्न का ऐलान किया जाता है, और उसके बाद तुरंत नीतीश कुमार एक्टिव होते हैं और फिर प्रधानमंत्री को लेकर के वो ट्वीट करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर के ट्वीट करते हैं, और जो शब्द उनके तारीफों में कहे गए
दरअसल उन्हीं शब्दों को लेकर के ये राजनीतिक मायने उसी समय से निकाले जाने लगे कि अब नीतीश कुमार की राजनीतिक जगह बदलने वाली है, नीतीश कुमार का साथी बदलने वाला है, नीतीश कुमार का गठबंधन बदलने वाला है। और अब मात्र कुछ घंटों के बाद यह भी तय होने वाला है दर्शकों, और ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद यही है कि अब क्या वही नीतीश कुमार कल सदन में अपनी वो जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे? क्या भाजपा और जेडीयू के विधायक सुरक्षित रह पाएंगे, या फिर कल कोई बड़ा खेला हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि बिहार की राजनीति में लगातार एक्सपेरिमेंट होता रहा है और कल भी इसी बात की उम्मीद की जा रही है। हमारी नजरें बनी हुई है, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको नेक्स्ट टाइम न्यूज पर देखने को मिलेगी। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।